आज कौन सा चैप्टर होना चाहिए? आज दूसरा चैप्टर है, गप नहीं। चैप्टर जो है आज सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड चैप्टर आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। नाम क्या है? तो वास्तविक संख्या का क्या कह रहा है? है ना, संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्या का क्या कर रहा है? घातांक कर रहा है। क्या कर रहा है? घातांक कह रहा है, याद रखिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें ज़्यादातर परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। 2.1 एक एक मैथ को बेहतरीन ढंग से समझना है, जैसे चैप्टर 1 में समझे थे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के गुणों के आधार पर जो है प्रश्न दिया गया है। पहला कह रहा है कि बताइए कि नीचे दिए गए संख्याओं में कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़े थे, तो आज जो है आज परिमेय अपरिमेय। तो पहला नंबर अगर बात किया जाए एक का फर्स्ट नंबर है 3 प्लस रूट के 5 है। 3 प्लस रूट के क्या है? तो ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या आप समझे? जो P बटा Q के रूप में ना रहता है वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक नंबर आप बना लिए। दूसरा नंबर इसी का कह रहा है कि 7 रूट का 5 ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह भी अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अगर तीसरा नंबर की बात किया जाए, तीसरा नंबर ये कह रहा है 7 रूट के 5, ठीक है। 7 रूट के 5 कौन सी संख्या है? तो कहिएगा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कैसे परिमेयकरण करिएगा अगर इस प्रकार से? तो बताइए कि ये वाला हो जाएगा 7 रूट के 5 और नीचे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या में आता है? अगर हर का परिमेयकरण भी करिएगा तो ये जो है ना, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। हर का परिमेयकरण होता है ना कि ई 5 जो है ना, रूट के नीचे 5 है तो रूट के नीचे नहीं होता है, ठीक है। परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करते हैं तो ये जो संख्या है ना, इसी से दोनों साइड क्या होता है? गुना होता है। तो जब दोनों साइड गुना हो जाएगा तो देखिए ये रूट वाला चीज़ हट गया और रूट ऊपर हो गया। ई होता है परिमेयकरण। क्या होता है? परिमेयकरण होता है, ठीक है। ये वाला हटा देते हैं। ये अभी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें समझना क्या है ये तो आप ऐसा ही देख के बता सकते हैं, सिंपल सा। अगर फोर्थ नंबर की बात किया जाए तो ये है रूट का क्या है? रूट का 2 प्लस रूट के क्या है? रूट के नहीं 21 है। तो है ना, अच्छा ये बोला, अच्छा ये बोला, ये क्या है? 5 प्लस रूट के क्या है? 5 है और माइनस रूट के क्या है? 5 है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्लस वाला और ये माइनस वाला दोनों कट गया। प्लस से माइनस वाला कट जाता है, ठीक है। तो कटता है तो यहाँ पर बच कुछ गया, 5 बच गया। तो 5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। 5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। समझे कि नहीं? 5 परिमेय संख्या हो गया। 5 कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
5वां नंबर प्रश्न कर रहा है √2 + 21 कौन सी संख्या होगा बताइए तो। अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। 5 हो गया। 6 का बताइए। अगर 6 का क्या हो जाएगा π-2। अगर π-2 करिएगा तो कौन सी संख्या हो जाएगा π-2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई जो है ना, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान क्या है परिमेय संख्या। पाई का मान क्या है परिमेय संख्या। 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक और दिया गया है, एक ही और 7 नंबर क्या कह रहा है √2 और प्लस के क्या है √3 कौन सी संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो क्या आप समझ पाए अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बढ़िया से समझ पाए? आगे बढ़ जाएं, कहीं दिक्कत? चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्या है, वो बताने के लिए कि किसका हल जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, हल करके बताते हैं। ठीक है, हल कर। चलिए दूसरा नंबर का पहला है ना, हल करके बताना है। ये कह रहा है कि x² बराबर के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। x² बराबर के क्या हो जाएगा 5। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये स्क्वायर जो है ये साइड हो जाएगा, तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब अगर कह सकते हैं कि प्लस माइनस लगाना है तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि x बराबर एक बार √5 प्लस में है और एक बार x बराबर रूट जो है माइनस में है। इसका मतलब ये होता है प्लस माइनस का। ठीक है, तो प्लस माइनस में भी है तो क्या हो गया, प्लस माइनस में भी है तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या ही होगा। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 जो है अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आया होगा। आया कि नहीं? चलिए आ गया ना। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सेकेंड नंबर 5 का जो है 2 नंबर का दूसरा क्या कर रहा है x² बराबर 16/9। 16 बटा क्या कर रहा है, अगर ये स्क्वायर इधर दे दीजिएगा। ठीक है, तो x बराबर ये स्क्वायर इधर देने पर ये रूट में हो जाएगा 16 और बटे क्या हो जाएगा 9। तो 16 का रूट निकलता है बाहर, क्या होता है 4 चक 16 और 3 के टेबल में 3 तिहाई 9। तो ये कौन सी संख्या, ये परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? ठीक है, स्क्वायर सिर्फ इधर दे देना है, याद रखना है। जब स्क्वायर देंगे तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ में हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है बढ़िया से देखिएगा। तो कह रहा है क्या कि x + √2, x + √2 और कह रहा है कि x - √3 बराबर के क्या है 0 है। शून्यांक है ना 0 है। तो जब 0 है तो दोनों को 0 कर दीजिए। दोनों का 0 कहने का मतलब है कि x + √2 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x - √3 बराबर के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब x बराबर माइनस के √2 है, x बराबर माइनस के क्या हो गया, ये प्लस वाला है तो बराबर के उधर गया था कोची में माइनस में। ठीक है, अब ये वाला जो है x बराबर ये हो गया √3,
ये कोची में हो गया प्लस में। तो ये कौन सी संख्या आपको दिख रहा है? ये दोनों कौन सी संख्या दिख रहा है? अपरिमेय संख्या दिख रहा है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। शून्यांक पूछता है ये बराबर में 0, तो बराबर में 0 इसको भी कर दीजिए, बराबर में 0 इसको भी कर दीजिए। ठीक है। दोनों के जब बराबर में 0 आप करेंगे, ठीक है, दोनों को बराबर में 0 करेंगे तो ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर ये माइनस का √2, ठीक है, और ये माइनस का है तो बराबर के इधर गया तो x बराबर प्लस का √3। बात समझा? तो ये 3 और ये 2 रूट में है ना, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है। चलिए 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर कह रहा है कि 3x² बराबर क्या है? 9 है। 3x² बराबर क्या है? 9 है। आप कहिएगा कि सबसे पहले ये गुना वाला जो है बराबर के उधर जाता है तो क्या चीज़ में? भाग में। तो x² बराबर इधर देखिएगा 9 और ये क्या हो गया? 3 हो गया। गुना वाला मैटर उधर चल जाता है तो क्या चीज़ में? भाग में। ये कट गया तो x² बराबर कितना होगा? x² बराबर 3 हो जाएगा। स्क्वायर इधर दीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट के क्या हो जाएगा? 3। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। नहीं समझिएगा पूछिएगा कि सर कैसे हुआ। ठीक है। नहीं समझ में आए पूछिएगा, हम तो अपना कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक कि समझा दे। ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो पूछना ज़रूरी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। पाँच नंबर में क्या कर रहा है? √3x बराबर क्या कर रहा है ना? 3 बटा क्या कर रहा है? 3/4। ठीक है। बहुत बढ़िया है। ठीक है। सबसे पहले x बराबर क्या करिएगा? ये 3 ऊपर है, रहने देते हैं। ये गुना वाला उधर चल जाएगा तो भाग में, तो ये 4 रूट के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये गुना वाला जो है इधर जाएगा तो भाग में, तो ये भाग में जब आया और ऊपर तो 3 है तो 4 रूट के क्या हो गया? 3। ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है। अब सोचिएगा कि अगर इसका परिमेयकरण करते हैं तो परिमेयकरण भी कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या ही होगा। बात समझे कि नहीं? परिमेयकरण करने आता है कि नहीं आता है? परिमेयकरण करने आता है कि नहीं आता है? बताइए। आता है? नहीं आता? हाँ, ये परिमेयकरण करने आता है कि नहीं आता है? नहीं। सीखिए बढ़िया से। देखिए परिमेयकरण यानी हम आपको क्या बताए थे कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो ये 3/3 और 4 रूट के 3 है और नीचे रूट 3 नहीं होना चाहिए, तो इसी से गुना कर दीजिए। √3 और √3 ये क्या हो रहा है? ये परिमेयकरण हो रहा है। परिमेयकरण, ये क्या हो रहा है? परिमेयकरण। अब बताइए कि अगर इससे गुना करते हैं तो √3 होगा कि नहीं होगा? 3 रूट के 3 होगा, गुना करिएगा तो। अगर यहाँ से गुना करिएगा तो ये 4 से अगर गुना करिएगा तो 4 गुने √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये टेंशन नहीं लीजिए कि 3 कैसे हो गया, गुना करिएगा तो रूट का 9 हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। जब आपको बताए थे कि एक ही संख्या रहे, 5 मल्टीपल 5 रहे रूट में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 5 होता है। 6 और 6 रहे तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। ये चीज़ समझना चाहिए क्योंकि 6 × 6 = 36 होगा, फिर निकलेगा बाहर तो 6 होगा। बात समझें कि नहीं?
अब यहाँ पर समझिएगा, ये 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या है, ऊपर 3 है और नीचे क्या है 4। बताइए कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या लिखे, अपरिमेयकरण करने के बाद भी अपरिमेय संख्या ही आया। बात समझ में आया कि नहीं? परिमेयकरण करने के बाद भी अपरिमेय संख्या आया। तो परिमेयकरण करने के लिए आप लोग सीखिए, समझें कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। किसी भी मैथ का परिमेयकरण करने के लिए देंगे, परिमेयकरण करके ही आंसर आता है, ठीक है? मिटा दें? हो गया। चलिए अगला प्रश्न कितना नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर क्या करा? एक्स स्क्वायर बराबर 25 और कितना करा? 49। अब बताइए एक्स बराबर जो है रूट का क्या हो जाएगा? रूट का 25 बटा क्या हो जाएगा? 49। 5 पचे 25 और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। परिमेयकरण हो जाएगा कि नहीं? सॉरी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं? बताइए। बन गया ना परिमेय संख्या? समझ में आया कि नहीं? चलिए एक और बना है ना? बनाना है कितना? 7 नंबर। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे और बराबर के क्या कर देंगे? बराबर के 6 कर देंगे, यही ना? अब ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो आप पहले सबसे पहले इसे ऐसे कहिएगा, बढ़िया से ध्यान से देखिए यह प्रश्न को, ठीक है? समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। ये स्क्वायर इधर दे देते तो एक्स प्लस 1 और बराबर रूट के क्या हो जाता है? स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया। अब स्क्वायर हटने के बाद ये प्लस वाला उधर जाता है तो माइनस में होता है कि नहीं? या कह सकते हैं कि प्लस माइनस रूट यहाँ पर पड़ा तो प्लस माइनस, तो एक्स बराबर यहाँ पर हो गया क्या? इधर हो जाएगा माइनस के और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? रूट के क्या हो जाएगा? 6। होगा कि नहीं होगा? अब आप सोचिएगा कि ये क्या लिखे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स बराबर -1 और प्लस रूट के 6 और एक बार एक्स बराबर -1 और माइनस रूट के 6, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो बताइए ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बताइए समझ में आया कि नहीं? अपरिमेय संख्या है। जो प्रश्न नहीं समझेगा वो पूछेगा। आगे बढ़े। एक प्रश्न और दिया गया है। एक प्रश्न और दिया गया है, एक्स प्लस रूट 5, एक्स प्लस रूट 5 एक्स माइनस रूट 3 और बराबर के क्या हो जाएगा? 0। अब आपको समझ में आया कि जस्ट एक मैथ अभी जस्ट 0 किए, ऐसा किए कि नहीं? 0 किए थे तो यहाँ भी आप 0 कर सकते हैं। एक्स प्लस रूट 5 बराबर के क्या हो जाएगा? 0 और एक्स माइनस रूट 3 बराबर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप एक चीज़ समझिएगा कि अभी बताएं प्लस वाला उधर जाता है तो क्या चीज़ में? तो एक्स बराबर जो है माइनस के रूट 5 हो जाएगा। बताइए। और एक्स बराबर प्लस के रूट 3 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? अब ये दोनों कौन सी संख्या होगा? ये दोनों कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बढ़िया से आ गया। तो ये भी 2 नंबर का भी कंप्लीट हो गया ना? चलिए 2 नंबर का भी कंप्लीट हो गया। अब कितना नंबर है? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करा निम्नलिखित समीकरणों में
किसका हल अपरिमेय संख्या है ना, संख्याओं को निरूपित करते हैं। यानी कौन सा इसमें जो है अपरिमेय संख्या है वो बताइए सिर्फ, ठीक है। परिमेय संख्या वाला नहीं बताना है, कुछ ही बताना है अपरिमेय संख्या, ठीक नहीं, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या। तो चेक करेंगे तब ना, बात समझे कि नहीं। चेक करते हैं। 3 नंबर का पहला नंबर क्या कह रहा है, x स्क्वायर बराबर 5। तो अभी आपको बताएं कि स्क्वायर इधर देंगे तो x बराबर रूट के क्या हो जाएगा, बताइए कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या समझ गए। चलिए सेकेंड नंबर क्या करा है, x स्क्वायर बराबर 16 और 9 है। तो स्क्वायर अगर इधर देंगे तो ये रूट में हो जाएगा 16/9, ये 4 चक 16 और 3 तिहाई 9, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या आया तो ये तो आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो अपरिमेय संख्या ये वाला आंसर हो गया। बात समझे, ये निरूपित करता है अपरिमेय संख्या को। समझ में आया। तीसरा नंबर देखते हैं चेक करके। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, x - 1 बराबर का 49 बटा कितना, 49/16, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा सा परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या जो भी रहे, लेकिन मैथ का पहले सॉल्यूशन होना जरूरी है। बात समझा कि नहीं, ठीक है। अंदाजा से ऐसा ही नहीं बोल देना है कि परिमेय अपरिमेय, ठीक है। सॉल्यूशन करना जरूरी है, सॉल्यूशन आप पहले करने के लिए सीखिए। स्क्वायर अभी बताएं इधर देंगे तो बताइए x - 1 स्क्वायर इधर दे देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, रूट के क्या हो जाएगा, 49/16 होगा कि नहीं होगा, 49/16 हो जाएगा। जब 49/16 हो गया तब अब बताइए कि x - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अब 7/4 हो जाएगा तो अभी आपको हम बताए थे कि प्लस माइनस का भी होता है ना। तो प्लस अब माइनस अगर करिएगा तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर 7/4 और ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस के क्या हो गया 1, ठीक है, प्लस का हो गया। और एक बार जो है x बराबर 7/4 और माइनस का 1 और ये भी माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। एक बार जो है, एक बार ये दोनों प्लस वाला में काम करना और एक बार माइनस वाला में काम करना। तो जब माइनस वाला और प्लस वाला में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे तो जान गए कि परिमेय संख्या है, लेकिन सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 4 7 + 4, 7 4 कितना होता है, 7 4 कितना होता है, 11/4 परिमेय संख्या हो गया। अब इधर से एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया एलसीएम, और इधर क्या हो गया, माइनस के 7 और प्लस के 4। बताइए 7 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 3/4। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, p/q के रूप में है, परिमेय संख्या। बताइए ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। फिर से समझिएगा, एक बार और कोशिश करते हैं समझाने का, ठीक है। एक बार कोशिश और करते हैं समझाने का। सबसे पहले तीसरा नंबर कह रहा था कि x - 1 स्क्वायर, ठीक है, समझा, मैंने x - 1 पर पावर था और 49/16। अब ये स्क्वायर को क्या किए, स्क्वायर को ये साइड दे दिए। जैसा ही स्क्वायर को ये साइड दिए, ये प्लस और माइनस में जो है लिखा जाता है, प्लस और माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। अब ये बाहर निकल गया, 7 के है ना, 7 से गुना करेंगे तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49। तो एगो 7 लिखे। बात समझ में आया कि नहीं। अगला है 16, तो ये 4 4 से हो जाता है, तो 4 × 4 क्या हो गया, 16, टूट गया। अब ये प्लस माइनस 2 सिंबल में पहला ही से है। अब x बराबर, ये जो है
अगर ये माइनस वाला बराबर के इधर जाएगा तो क्या प्लस में, लेकिन ये जो है एक बार प्लस में रख कर जोड़ेंगे और एक बार यही चीज़ को माइनस में रख के जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस में और यहाँ पर क्या प्लस में। बाकी एक तो दोनों साइड प्लस में ही होगा, एक तो दोनों साइड प्लस में होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो दोनों साइड गया तो प्लस में ही हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। बस इसको भिंग के जोड़ बनाए हैं तो क्या आ गया 11/4, ऐसे भिंग का जोड़ बनाए तो माइनस का 3/4, जो कि कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। समझ में आ गया कि नहीं, परिमेय संख्या है। क्लियर। अब कितना नंबर है, 4 नंबर है। x + 1 और x - 1 बराबर के क्या है 0। तो बताए थे बराबर का जब 0 रहे तो आप दोनों साइड बराबर कर दीजिए, यानी ऐसे करिए x + 1 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 1 होगा कि नहीं, प्लस वाला उधर जाएगा तो कोची में माइनस में, और ये क्या होगा बताइए तो, x बराबर क्या होगा प्लस में होगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। चलिए अगला नंबर कितना है, 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर है ना जी। ये क्या कर रहा है, x² बराबर 19 बटा कितना है 29। ये x बराबर रूट के इधर कर देंगे, 19 बटा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। बताइए कौन सी संख्या, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आया कि नहीं। 6 नंबर क्या कर रहा है, वो x - 1 बराबर के क्या होना चाहिए, बराबर के 5 होना चाहिए, यही है ना। अब ये वाला देखिए, अभी आपको बताए थे x - 1 बराबर के क्या है 5 है। अच्छा ये इधर आज चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 है ना, 5 प्लस के क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कितना बढ़िया चीज़ तो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये भी हो गया खत्म, हो गया कि नहीं, खत्म हो गया कि नहीं। अब कितना नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर वाला मैथ जो है बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। 4 नंबर वाला कह रहा है कि प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे। प्रत्येक जो है उसके लिए 2 जो है उदाहरण दे, ठीक है। 2 उदाहरण देना है, कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पहला नंबर क्या कह रहा है कि योगफल परिमेय संख्या है। योगफल क्या है, परिमेय संख्या है। 2 ऐसा अपरिमेय संख्या लीजिए कि दोनों को जोड़िएगा ना तो परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर मान के चलिए 1 + √2 भी ले सकते हैं, 1 - √2, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझिएगा आप। बहुत सारा एग्जाम्पल इस पर बना सकते हैं। ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या ले लिए। अब दोनों को जोड़ना है। योगफल माने क्या होता है, योगफल माने होता है जोड़। दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ने के बाद परिमेय संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो 1 + √2
और प्लस 1 माइनस √2, तो आप कहिएगा कि √2 से √2 कट जाएगा। काहे कटेगा? तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस वाला कट जाता है, और ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो एक एक कितना हो गया? तो ये दो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या समझ में बात आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं कि कहना क्या चाह रहा था? समझा? कितना बढ़िया, बढ़िया से बता दी, एकदम समझ में आया ही होगा। दो अपरिमेय संख्या लिए जो क्वेश्चन कह रहा था, और ये कह रहा था कि योगफल जोड़ने पर इसको परिमेय संख्या लाना है। अब यहाँ पर आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि योगफल अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अब एक ऐसा संख्या लेंगे कि योगफल क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या होना चाहिए योगफल। चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि योगफल क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या है। योगफल अपरिमेय संख्या है। योगफल कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब योगफल अपरिमेय संख्या कैसे हो जाएगा? √2 + 1 √2 - 1। थोड़ा बहुत देखो दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। बात समझा कि नहीं? कि पहले तो दो अपरिमेय संख्या लेना, अपरिमेय होना जरूरी है। कोई भी संख्या लो तो अपरिमेय होना चाहिए, पहले ये चेक करना है। दूसरा चेक करना है कि जोड़ने पर अपरिमेय संख्या है, तो एक √2 और +1, और अब यहाँ प्लस होगा, ये प्लस यहाँ पर होगा, और ये क्या कर रहा है? √2 और -1। अब माइनस और प्लस से कटा एक, लेकिन ये 2 और 2 ये बन गया कितना? 2√2। बात समझा कि नहीं? 2√2 बन गया, तो ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। यहाँ समझना चाहिए चीज़ों को आप बढ़िया से। अपरिमेय संख्या समझ में आया कि नहीं? तीसरा नंबर कह रहा है अंतर परिमेय संख्या है। अंतर परिमेय संख्या है। अंतर यानी घटाने पर। अंतर यानी क्या होता है? घटाने पर। ठीक है, घटाने पर परिमेय संख्या होना चाहिए। घटाने पर कौन सी संख्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। आगे बढ़ जाए। अंतर परिमेय संख्या होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या कह रहा था? तीसरा नंबर कह रहा है कि अंतर कौन सी संख्या? अंतर जो है परिमेय संख्या होना चाहिए। अंतर परिमेय संख्या होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यही वाला रहने देते हैं, यही वाला रहने देते हैं। अंतर परिमेय संख्या बताते हैं। √2 + 1 और माइनस √2 और माइनस के क्या है? 1। ठीक है, अंतर कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। आप कहिएगा कि √2 और +1, और इधर अगर ये वाला सबसे पहले अगर ऐसे ब्रैकेट में करिएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस के √2 और प्लस के क्या हो जाएगा? प्लस के 1। होगा कि नहीं होगा? अब कहिएगा सर कैसे? तो ये जो है यहाँ पर जो चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये वाला इधर से बदल जाता है। ये माइनस यहाँ पर है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बस समझ में आया कि नहीं? माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कहिएगा कि √2 और √2 कट गया, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। कौन सी संख्या हो गया? कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो वही कह रहा था कि दो अपरिमेय संख्या लीजिए, दो अपरिमेय संख्या लीजिए और उसे क्या बनाइए? उसका अंतर करके
परिमेय संख्या बनाइए। अंतर करके क्या, अंतर का मतलब होता है घटाकर, अंतर का मतलब क्या होता है घटाकर परिमेय संख्या बनाने के लिए बोला गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये तीसरा नंबर ना था, चौथा नंबर कह रहा है अंतर अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अंतर कौन सी संख्या होना चाहिए, तो बताइए अंतर जो है अपरिमेय संख्या होना चाहिए। कौन कौन सी संख्या लेंगे कि अंतर जो है अपरिमेय संख्या होना चाहिए, मिटा दें। अंतर जो है क्या कह रहा है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। कितना नंबर, कितना नंबर, 4 नंबर बोला गया अंतर अपरिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब दो संख्या ऐसा लेंगे, सबसे पहले क्या ले लेते हैं 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2। बात समझे कि नहीं, एक ये संख्या ले लिए दोनों। ठीक है, अब इसे क्या बनाना है घटाकर अपरिमेय संख्या बनाना है, घटाकर क्या बनाना है अपरिमेय संख्या बनाना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बन जाएगा 1 प्लस रूट 2 और घटाव का मतलब अंतर का मतलब क्या हो गया माइनस, तो माइनस कर देते हैं, माइनस 1 माइनस रूट 2। अभी बताए हैं कि इसे क्या कर दीजिएगा ब्रैकेट में कर दीजिएगा। अब ब्रैकेट में हो गया तो 1 प्लस रूट 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे माइनस के 1 और प्लस के रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अब बताइए कि 1 वाला 1 से कट जाएगा कि नहीं, माइनस और प्लस 0 हो गया, कट गया। रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा 2 रूट के 2। ये कौन सी संख्या हो गया, ये हो गया अपरिमेय संख्या। और वही कह रहा था कि अंतर कौन सी संख्या होना चाहिए, अंतर कौन सी संख्या होना चाहिए अपरिमेय संख्या जो है अंतर होना चाहिए। क्या समझ में आ गया बढ़िया से, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँच नंबर कह रहा है कि गुणनफल परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या कह रहा है गुणनफल क्या होना चाहिए, गुणनफल अपरिमेय परिमेय होना चाहिए। चलिए 5 नंबर में लिखते हैं कि गुणनफल, गुणनफल कौन सी संख्या परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय संख्या है। गुणनफल क्या है परिमेय संख्या। 5 नंबर क्या करा, 5 नंबर जल्दी जल्दी बताते हैं, बढ़िया समझिए। 5 नंबर क्या करा है गुणनफल परिमेय संख्या होना चाहिए। गुणनफल कौन सी संख्या, अगर 2 रूट के 3 लेते हैं और एक 3 लेते हैं, बताइए अच्छा ये दोनों जो है ये दोनों अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो अपरिमेय संख्या है तो गुना करने पर परिमेय संख्या है। तो ठीक है, गुना करने पर ये 2 है और गुना करने पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, परिमेय संख्या आ गया। कोई दिक्कत, वही तो कह रहा था कि 2 अपरिमेय संख्या लीजिए, गुना करने पर क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है 2 है ना, गुणनफल क्या आ जाएगा, गुणनफल क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या कर रहा है अपरिमेय संख्या आ जाएगा गुणनफल। और वहाँ पर नंबर में गड़बड़ी है, ये 6 यहाँ पर दिया गया है, 7 6 होना चाहिए ना, अच्छा 6। गुणनफल कौन सी संख्या होना चाहिए अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अब आप बताइए गप काहे कर रहे हैं जी, गुणनफल अपरिमेय संख्या होना चाहिए तो क्या करिएगा बताइए। सबसे पहले रूट के क्या ले लीजिएगा 2 रूट के 3 और गुने 2 रूट के क्या ले लीजिएगा 2,
ठीक है। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा बताइएगा? 4 रूट के क्या हो जाएगा? 6। ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। बढ़िया से समझ में आया होगा। अब 7 नंबर होना चाहिए था, 6 नंबर दिया गया है। नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। नंबर कितना होना चाहिए? 7 नंबर होना चाहिए। 7 नंबर क्या कह रहा था कि भागफल परिमेय संख्या है। भागफल परिमेय संख्या है। भागफल परिमेय संख्या है तो क्या कहिएगा? 2 रूट के 3 और डिवाइड में क्या ले लीजिएगा? 3। ये दोनों जो है अपरिमेय संख्या है। दोनों क्या है? तो 2 रूट के 3 और बटा के रूट के क्या हो जाएगा? 3। ये 3 से 3 कटेगा है ना, 2 बच गया। ये कौन सी संख्या आ गया? ये परिमेय संख्या हो गया। ये परिमेय संख्या कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर, 8वां नंबर क्या कर रहा है? भागफल का, अच्छा, भागफल का अपरिमेय संख्या। ये लास्ट है क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, भागफल का क्या कह रहा था कि भागफल का अपरिमेय संख्या लेना है। ठीक है, तो एक ले लीजिए 4 रूट के 6, एक ले लीजिए क्या 5। दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 4 रूट के 6 और बटा रूट के क्या हो जाएगा? 5। ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, हाँ ना, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आया कि नहीं? बढ़िया से समझ गए। अब ये कितना नंबर से अब होना चाहिए? 6ठा नंबर से, है ना। 5 नंबर, 5 तो हो गया ना। अच्छा 4, अच्छा एक और बचा हुआ है, ये 5 नंबर। ये 5 नंबर और बचा हुआ है, तो कल 5 नंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है।